नमस्कार आचार्य जी। आदि शंकराचार्य के विषय में जब एक कथानक है कि जब काशी में मंडल मिश्र के साथ उनका एक शास्त्रार्थ होता है तो उनकी पत्नी जो है वो एक मतलब काम से संबंधित एक प्रश्न पूछती हैं। तो उसके लिए मतलब जैसा मुझे पता है कि वो अपने स्थूल शरीर को त्याग कर किसी दूसरे सम्राट के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ से फिर वो उस अनुभव को लेके आते हैं। तो क्या कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ऐसा भी कुछ है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उस महिला को प्रणाम करता हूं जिन्होंने सेक्स और अध्यात्म को जोड़कर यह प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों, हमारे सामने यह सवाल पैदा होता है कि हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर या कॉस्मिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, इस तरह की कुछ बॉडी, या साइंस की भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिक बॉडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी या एटॉमिक बॉडी, मोलिकुलर बॉडी, इस तरह का कुछ सूक्ष्म शरीर, शटल बॉडी, ऐसा कुछ हमारे शरीर में होता है क्या? जिसको सिंपल भाषा में बोले तो कृष्ण ने उसका नाम आत्मा भी रख दिए थे। तो हमारे शरीर में आत्मा जैसी चीज़ होती है क्या? अब दोस्तों, आत्मा जैसी चीज़ तो होती है, इस चीज़ को मैं बोलता हूँ। आप एज ए दोस्त के रूप में आपसे बोल रहा हूँ, मैं कोई गुरु या आचार्य नहीं हूँ। और इस चीज़ को बताने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट भी डिज़ाइन किया हूँ, बाकायदा वो साइंस के फाइंडिंग्स के ऊपर वो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट का मैंने नाम रखा है मैन एज ए मॉलिक्यूल। तो उस कॉन्सेप्ट के बेस में जो मेरा वीडियो है दोस्तों, उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अब सवाल यह पैदा होता है दोस्तों कि क्या आदि शंकराचार्य की जो आत्मा है, मतलब खुद आदि शंकराचार्य अपने शरीर को छोड़कर, मतलब उनका जो सूक्ष्म शरीर है, जो शटल बॉडी है, जो आत्मा है, क्या अपना शरीर को छोड़कर किसी दूसरे राजा के अंदर में प्रवेश करके उनके शरीर के थ्रू सेक्स का जो अनुभव है वो ले सकती है क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका जवाब में मैं यही कहूँगा कि दोस्त, यह पॉसिबल तो नहीं है। एक शरीर की आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए, ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को थोड़ा सा साइंस के दृष्टिकोण से समझने का कोशिश कीजिए कि एक शरीर का लंबाई चौड़ाई क्या है, उसके सेल्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं, उसका जेनेटिक्स कैसा है, उसके न्यूरॉन्स कैसे हैं, केमिकल कंपोजिशन, सब कुछ में फ़र्क है। मतलब मोटा मोटी जो 99% जो कंपोजिशन है वो सेम है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जब जाएंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होती है, जो सूक्ष्म स्तर की जो एनर्जी होता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए इस यूनिट को साइंस यूज़ करता है। तो जब एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लेवल पर मेजर करने जाएंगे, जो कि चीज़ आप आचार्य प्रशांत भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो उस चीज़ पर जब आप मेजरमेंट करके सोचेंगे कि क्या एक शरीर की आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है, तब आप काफ़ी विचार करने लगेंगे कि यार ये कैसे संभव है। और यह अगर संभव भी है तो दोनों के जो शरीर हैं, दोनों की जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो लगभग एक जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि क्या न्यूटन की आत्मा आइंस्टीन के शरीर में प्रवेश करके काम कर सकती है? अब थोड़ा विचार कीजिए इस पर, क्योंकि आप खुद निष्कर्ष निकाल दोगे कि नहीं यार, न्यूटन की आत्मा आइंस्टीन के शरीर में प्रवेश करके काम नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि दोनों का जो एक्सपेरिमेंट करने का, थिंकिंग करने का, इमेजिनेशन करने का, सोचने समझने का जो तरीका है वो काफ़ी फ़र्क है। न्यूटन एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, हर एक चीज़ में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, जबकि आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। तो दोनों का देख रहे हैं ना, दोनों का जो साइंस के फील्ड में जो काम करने का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग है। तो कैसे न्यूटन की आत्मा आइंस्टीन की आत्मा को रिप्लेस कर देगी? तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि इतना आसान नहीं है। हम भले ही आसान सोच लेते हैं, हम आम आदमी का है क्या? 99% जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उनको बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो बहुत मोटे स्तर पर सोच लेते हैं और उनको सोच के बहुत रोमांच भी आता है, बहुत उनको अच्छा लगता है। अरे यार, ऐसा हो जाता है क्या? मतलब एक आदमी का आत्मा दूसरे शरीर में घुस गया, उनको सोच के बहुत रोमांच आता है, बहुत मज़ा आता है। और सच पूछो तो यही मज़ा लेने के लिए ये लोग सिनेमा भी देखने जाते हैं। उनको भी कुछ समय के लिए वो सोचते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन बन गया हूँ, मैं राजेश खन्ना बन गया हूँ, या मैं सलमान खान बन गया हूँ। वो भले ही रियल लाइफ में वैसा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन कुछ समय के लिए वो ज़रूर उनकी आत्मा में घुस जाते हैं, उनके शरीर में घुस जाते हैं और उनकी तरह मज़ा ले लेते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से सलमान खान हीरोइन के साथ मज़ा कर रहे हैं, तो इनको भी लगता है कि मैं भी मज़ा कर रहा हूँ सलमान खान के थ्रू। तो लोगों को ऐसा इमेजिनेशन करने में मज़ा आता है, और इसलिए वो लोग धर्म के मामले में भी इस तरह से कहानियाँ सुनने में उनको बहुत मज़ा आता है। अरे यार, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, और इस चीज़ को वो आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में ऐसा होना इतना आसान बात नहीं है।